चतुर्वेदी जी के पास भी आऊंगा। सुनील जी जो बात कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, कि उनको रेस्क्यू करने की भी जरूरत है। मायावती जी या उनकी पार्टी जिस मूवमेंट को अभी तक आगे बढ़ाते हुए ये नजर आए हैं, वो खत्म ना हो जाए। नहीं, इंडिया दल समूह तो एकदम खुले हाथ से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तक कि जो बात कही, केवल एक विमर्श बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। निश्चित रूप से जो 2027 का चुनाव है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, इन दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले इस साल का लोकसभा चुनाव जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के वह रिजर्वेशन नहीं रह गए हैं जो पहले, आज से कुछ समय पहले थे, क्योंकि जो एक राजनीतिक समीकरण की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत चुनौती के लिए, एक निर्णायक चुनौती के लिए, उसमें बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति मायने रखती है। और ये बिल्कुल सही है, मैं प्रसाद जी की बात से सहमत हूं कि किसी सरकार में मतलब मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाएगी तभी मायावती जी हाथ डालने की किसी के पास साहस नहीं है। मायावती जी एक बड़ी नेता है और उनके पास एक समर्थक वर्ग है। क्यों मेरे जैसा व्यक्ति यह आश्चर्य करता है कि मायावती जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों नहीं सरकार के खिलाफ मुखर होती हैं। आप सब बात बोलती हैं और उसका नुकसान को कितना उठाना पड़ा। आप अकाली दल के साथ आपने पंजाब में समझौता कर लिया, गिरते 2 सीट बची आपके पास। उत्तर प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आए, 1 सीट पे सिमट गई। 50% से ज्यादा सीटों पर 2022 के चुनाव में आपकी जमानत जब्त हो गई। 2014 के चुनाव आप अकेले लड़ी, 1 सीट नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ी, 10 सीटें आप जीत गई, आपका मत प्रसिद्ध ज्यादा बड़ा हो गया। मध्य प्रदेश में अभी आप अकेले लड़ने चली गई, अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई आपकी, जबकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का खाता खोला था लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश से सटे हुए, चाहे विंध्य का इलाका हो चाहे चंबल का इलाका हो, इन इलाकों में बहुजन समाज पार्टी की मजबूत उपस्थिति रही है। फूल सिंह बरैया जैसा नेता चंबल का, उस चंबल क्षेत्र का एक मजबूत नेता होता था बीएसपी का, जिसको मायावती जी की वजह से उन्होंने अपनी जड़ों को सुखाती चली गई हैं। लेकिन आज भी जो लोग दलित आंदोलन के लोग हैं, वो लोग मायावती जी, उनके बीच में मायावती जी सर्वाधिक सम्मानित नेता है। और अगर मायावती जी समाजवादी अगर इस इंडिया दल समूह में आती हैं, मुझे लगता है कि कोई ऐसा दल नहीं है, हर दल उनका खुल के स्वागत करेगा। और पटना की रैली में आपने जो बात कही, पटना की रैली में वामपंथी नेता भी थे राजीव जी, केवल कांग्रेस और आरजेडी या समाजवादी पार्टी के नहीं थे, वामपंथी नेताओं की भी मजबूत उपस्थिति थी वहां, उनके कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी वहां। लालटेन के झंडे के साथ साथ हंसिया थोड़ा वाला भी झंडा खूब दिखाई पड़ रहा था उस रैली को देखिएगा नहीं मैदान के। तो ऐसा नहीं, वहां पे महागठबंधन अपनी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं मायावती जी को, अगर ये बिल्कुल सही है कि पिछले 10 सालों में मायावती जी की वह सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी है जो उनसे उम्मीद की जाती है, लेकिन उस निष्क्रियता का उन्होंने खामियाजा ही भुगता है और लगातार भुगतती चली जा रही है। जो पार्टी अपने बूते पर 2007 में उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य में सरकार बना चुकी हो, वो 15 साल के बाद ये स्थिति आ जाए कि एक उम्मीदवार जिताना उसका मुश्किल हो जाए। तो अगर आप एक लेकिन सुनील जी, जब इंडिया गठबंधन वाले दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तो मायावती क्यों पीछे हैं? जब जान रही हैं कि वो पिछड़ चुकी हैं, और अभी आप उसका तथ्यात्मक रूप से आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी तो 10 सीटें लेके आई, लेकिन नहीं लड़ी तो क्या हुआ? अभी क्यों? मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही बहुजन समाज पार्टी की नीति परिवर्तन आएगा। वह केवल चुनाव की घोषणा का इंतजार या लोगों के बीच में जो बातचीत चल रही है, और यह निराधार नहीं है। मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं यह, और जो बीएसपी या कांग्रेस के अंदर खाने बातें चल रही है, मैं नहीं कहता कि वो चली ही आएंगी। अगर वो नहीं आएंगी तो उनके लिए आत्मघाती होगा, फिर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी बनाए रखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आती हैं तो एक बड़ी ताकत बनाएंगी वो इंडिया दल समूह को। तय उनको करना है कि वह अपने राजनीतिक ताकत को बनाए रखना चाहती हैं या हाशिए पर सिमट जाना चाहती हैं, जो लगातार सिमटते चली जा रही। जो लोग मैं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन तो सरेंडर नहीं किया, आज बड़ी ताकत है झारखंड में। लालू यादव की दुर्दशा हो गई, लेकिन उन्होंने तो सरेंडर नहीं किया।
आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके बिहार में उभरी, और आज भी बिहार की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जगह नहीं बना पा रही है। ममता बनर्जी सरेंडर नहीं किया। 77 सीटें जीतने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी का मत प्रतिशत है उसमें तो गिरावट नहीं आई। वो तो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वह कोई भी राजनीतिक दल जो बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं को अपनी तरफ ला रहा है उसको बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। वह चुप रह करके, किनारे बैठ करके, निष्क्रिय रह करके अब गैर बीजेपी मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर सकता, संभव नहीं है ये। और मतदाताओं ने यह साफ साफ हाल के जितने भी चुनाव हुए हैं आप उसको देख लीजिए। ये ओवैसी साहब सीमांचल में 5 सीटें जीते, पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर जमानत गंवा बैठे, गुजरात के सभी सीटों पर जमानत गंवा बैठे। आप जो तेलंगाना की स्थिति आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी वो कांग्रेस को नहीं रोक पाए, तमाम अपने हथकंडों के बावजूद कांग्रेस सत्ता में आ गई। वह कांग्रेस सत्ता में आई जो अखंड आंध्र प्रदेश में इन 119 सीटों पर बहुमत बनाने में उसको हमेशा असुविधा रही है। तो आप ये तय करना है आप, और यह 2019 का चुनाव नहीं है, यह 2014 का चुनाव नहीं है। यह चुनाव केवल एकदम बाकायदे या बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को तय करना है कि वह किस समूह के साथ, किस मानसिकता के लोगों को, ये मतदाताओं का उसको जनसमर्थन चाहिए। अगर आपको गैर भाजपा मत चाहिए तो आपको बीजेपी से लड़ना पड़ेगा, बीजेपी के खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा। आपका मौन भी बीजेपी का समर्थन है, आपका अकेले लड़ना भी बीजेपी का समर्थन है। और जिन जिन लोगों ने यह काम किया, यह अभी हाल के चुनाव हैं, उन सभी को जनता ने बड़ी सबक सिखाई। मेरे जैसे व्यक्ति को यह स्वीकार करने में दिक्कत होती थी कि ओल्ड बेंगलुरु में जनता दल चुनाव हार सकता है, लेकिन हार गए। देवेगौड़ा साहब के ग्रैंडसन को चुनाव हारना पड़ा, मत प्रतिशत आपका नीचे गिर गया। आपको अपने मतदाता, अब वह यह स्थिति नहीं है कि मतदाता बटा रहेगा। यह खुली चुनौती मायावती जी के सामने भी है। ये भी हो सकता है कि मैंने जो लोग भाजपा के खिलाफ है वो चाहते होंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि मायावती जी इंडिया दल समूह के साथ आएंगी। लेकिन हालात भी बताते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, अपने मतदाताओं को अपने साथ रोके रखना चाहता है, तो मायावती जी को इंडिया दल समूह में आना चाहिए। बातें भी कही जा रही हैं कि बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी की जो आक्रामकता थी बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, वह कम हुई है। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार नहीं घोषित कर रही है, बीएसपी भी अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में घोषित कर रही है। और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने सीट दिया अपने गठबंधन को बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों में, मतलब गुजरात जैसे राज्य में जी। लेकिन है क्या कि आप गठबंधन को बनाए रखने, सवाल है कि गठबंधन बनाना, मजबूत करना और जीतना, 3 लक्ष्य आपके पास है। तो अगर आपके साथ जितने भी दल आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत है, उससे आपकी ताकत बढ़नी है। अगर भरूच जैसी सीट कांग्रेस छोड़ सकती है आम आदमी पार्टी के लिए, तो कांग्रेस किसी सीमा तक समझौता करने के लिए तैयार है कि यह गठबंधन मजबूत हो। इसलिए अभी हालात मैंने क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जरूर है कि मायावती जी को इंडिया दल समूह में लाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोशिशें जारी है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और पंकज चतुर्वेदी जी, 300 सीटों की